गाइज आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए ना जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम ई कॉमर्स में कौन सा प्रोडक्ट बेचें। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ताबड़तोड़ प्रोडक्ट बताने वाला हूं ना, अगर आप उसे बेचना स्टार्ट करते हो ना तो एक तो उसमें मिनिमम कॉम्पिटिशन मिलेगा, साथ में उसमें मार्जिन की बात करूं ना तो भैया दुगना तिगना मार्जिन है भाई, ताबड़तोड़ मार्जिन वाली कैटेगरी। अब वो कौन सी है उसके लिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो है ना भाई पहली बार मैंने उस टॉपिक के ऊपर बनाई है। तो ये वाले जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूं ना भैया ये कोई बताएगा भी नहीं। अगर आप इसमें ठीक से काम करोगे ना तो भैया कुछ ही महीनों में ना आप लाखों रुपए कमाने लगोगे और आपका कंपटीशन भी है ना एकदम मिनिमम रहेगा। तो आखिर वो कौन सी कैटेगरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के ऑर्डर के बारे में। हमारे भैया आज के ऑर्डर तो देखने बनते हैं, क्योंकि आखिर एंड ऑफ द डे मोटिवेशन जो मिलता है वो तो उससे मिलता है कि भाई डेली धंधा कितना बन रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स देखे रहेंगे और आप मुझे अगर डेली फॉलो करते हो, डेली मेरे ब्लॉग्स देखते हो, तो आपको पता ही रहेगा कि हमारी जर्नी जो है ना हमने एक ऑर्डर से स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, और अभी बीच में क्या हुआ था, अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। फिर लेबल डाउनलोडिंग इशू के कारण हमारे जो है ना ये जो है ना ऑर्डर्स पूरी तरह से ड्रॉप हो चुके थे। और अभी ना हमने ना सेल में पार्टिसिपेशन किया था और हमने 500 पार्सल डिस्पैच करे थे। अब देखो हमारी विजिबिलिटी कितनी है, क्या हमें अभी भी 500 ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हमारी कितनी विजिबिलिटी डाउन होगी, एक बार चेक कर। चलो भैया सबसे पहले देख लेते हैं हमारे आज के ऑर्डर। तो यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में देखो 102 ऑर्डर्स हमारे आज सुबह सुबह आ गए। इसका मतलब ना जो हमने सेल में पार्टिसिपेशन किया है ना जिस तरीके से, उसका रिजल्ट हमें अच्छा खासा मिल रहा है। अभी तक भाई 2 भी नहीं बजे और ऑर्डर देखो भाई यहाँ पे 102 ऑर्डर, और हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो देखो 261 ऑर्डर, 261 ऑर्डर हमारे आज के हैं। लेकिन गाइज अभी यहाँ पे भी ना एक छोटा सा ना ट्विस्ट है। अब ये 261 है ना भाई, इसमें फिर से ना मीशो ने भाई हमारा मत्ता खराब करने लगा है। मतलब ना ये मेरे पीछे ही पड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आता। हम जब ग्रो करने लगते हैं तो भैया इसके यहाँ पे टेक्निकल इशू स्टार्ट हो जाता है। फिर से लेबल डाउनलोडिंग का इशू है ना भाई बहुत तेजी से चल रहा है। मतलब अभी है ना लगभग ना 70 से 75 ऑर्डर्स जो है ना वही हमारे डाउनलोड ही नहीं हो रहे लेबल। कब से कोशिश कर रहा हूँ, रात के 12 बजे करे, सुबह 11 बजे से पहले करा, अभी 12 बज चुके, वहाँ पे भी मैंने करा, 12:30 बजे भी करा रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले। लेबल एक भी डाउनलोड हो नहीं रहा है। 70-75 लेबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको फिल्टर लगा के। ये देखो भाई यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया है, देखो नो लेबल डाउनलोड नो। तो यहाँ पे देखो 75 ऑर्डर है ना भाई, मतलब सोचो आप 75 ऑर्डर कितनी वैल्यू होती है जिसके लेबल डाउनलोड ही नहीं हो रहे। कुछ पार्सल जो है आज के, कुछ पार्सल कल के, और यहाँ पे देखो एक ऑर्डर फिर से बढ़ गए, 103 ऑर्डर हो गए। पर यहाँ पे देखो सब ब्रीच लग गए। देखो 7 जुलाई की भी ऑर्डर है, नो, यहाँ पे सब ब्रीचिंग सुन वाले, और यहाँ पे लेबल डाउनलोड हुए ही नहीं। इसका मतलब ना लगभग भाई लोगों को एक ऑर्डर आते नहीं, और हमारे भाई 25-25 हज़ार रुपए के ऑर्डर ऐसे अटक जाते हैं मीशो की गलती के कारण। अब इसके वजह से ना फिर से ना विजिबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट हो जाएगा, फिर से भाई डाउन होना पड़ेगा। तो भाई ये करके मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ। हम एक तो ग्रो कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे लेबल डाउनलोड हो जाते। ठीक है चलो कोई नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे इस सारी चीज़ों से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे हमारे डिस्पैचिंग के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो भैया हमारे ऑलरेडी ना पैकिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये आधे पार्सल है, आधे पार्सल हमने अलग रखे। ये जो बेसिकली है सारे पार्सल का जो काउंट है वो डिलीवरी लॉजिस्टिक का है। तो जैसे डिलीवरी लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो ये सारे पार्सल हम डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल थे वो हमने देखो सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्पैच कर दिए। चलो गाइज अभी हमारे जो है ना एक्सप्रेस बी के पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो गए, डिलीवरी वाला बचा है। तो अभी खाना खाने का समय हो गया है, तो मस्त ईट क्लब से भाई एक मील छोटी सी ऑर्डर करिए, जिसमें कि अपना पनीर मटर आ गया है, पनीर मटर, और साथ में एक लेमोनेड का जूस का ऑर्डर किया। खा लेते हैं, खाने के बाद बाकी की बातें जो है ना वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी है ना जिसमें आपको ताबड़तोड़ धंधा मिल सकता है। अब ना भैया आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके ऑफिस में वो खुद को ही रिप्लेस करनी पड़ती है भाई, उसका काम आपको थोड़ा सीखना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज जो है ना वो आपको होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में ना प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब उसमें क्या होता है ना, हर टाइम ना कुछ महीने के बाद ना ये इंक टैंक रहता है, देखो ये इंक ये रहता है, तो ये चैम्बर रहता है, ये फुल हो जाता है भाई। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये इंक टैंक आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, क्योंकि अगर आप बाहर से चेंज कराओगे ना तो भाई इसका 550-600 रुपये लेते हैं ये चेंज करने का। ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया, कुछ 120 या 150 रुपये का मेरे को ऑनलाइन गिरा, और भाई मैंने फ्री में चेंज कर दिया। देखो भाई ये 150 रुपये का सेम मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और अभी यहाँ से लगा दिया। तो बहुत ही इजी रहता है छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज रख देना। तो यहाँ पे हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं।
तो गाइज इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल जो है ना वो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी हम बात करेंगे आखिर वो कौन सी कैटेगरी है ना जिसमें मिनिमम कंपटीशन है, जो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहता हूं। भाई ताबड़तोड़ कैटेगरी, अगर आप इसमें काम करना सीख गए ना तो भाई आप इसमें ना मोटा पैसा कमा सकते हो। तो देखो वो कैटेगरी में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। एक्चुअली ना अगर आपने ना सीजनल प्रोडक्ट के बारे में सुना है, आप अपने नियरेस्ट जो भी बड़ी मार्केट रहेगी ना वो आप देख लेना। ऑफलाइन मार्केट में ना जब भी कोई त्योहार आता है ना उससे 10-15 दिन पहले आपको मार्केट में ना सीजनल प्रोडक्ट दिखेंगे, उसके ठेले लगना स्टार्ट हो जाएंगे। या कोई कोई लोग जो रहते हैं ना ऑफलाइन में, उनका काम ही यही रहता है, वो स्पेशलिस्ट रहते हैं भाई, 12 महीने 12 सीजन करते ही रहते हैं। जैसे हमारे आपको तो पता है अपने भारत में ना हर तरह का त्योहार मनाया जाता है, ईद हो, दिवाली हो, गणपति हो, हर त्योहार के लिए अलग अलग कपड़े रहते हैं, अलग अलग चीजें रहती है, चाहे वो सजावट की चीजें हो या पहनावे की चीजें हो। तो हर अपने यहाँ पे ना भाई हर महीने कोई ना कोई त्योहार चलता है। तो अगर आप सीजनल प्रोडक्ट में डील करोगे ना तो उसमें भी ना अच्छा खासा मुनाफा मिलता है और ऑर्डर भी ज्यादा आते हैं, और ऊपर से कंपटीशन है ना बहुत ही कम रहता है, क्योंकि सब लोग जो है ना वो सीजनल कैटेगरी में जाते नहीं। हर कोई किसी को करना है ना उसे जनरल कैटेगरी ही करना है, मतलब जो 12 महीने चलती है ना उसमें उसमें कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत है। लेकिन सीजनल में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल के लिए ना मैंने यहाँ पे ना कुछ टैब्स ओपन कर दिए, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, तो वो समय जो टी शर्ट्स रहती है ना, किड्स की टी शर्ट्स, बड़े लोगों की नहीं बोल रहा, फ्लैग वाली अपने भारत का जो तिरंगा है उसकी टी शर्ट्स बहुत बिकती है। बस ये जो काम करने का ना इसका थोड़ा अलग तरीका रहता है, वो थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से काम होता है। देखो ये जो टी शर्ट देख रहे हो ना, ये सब देखो अपने इंडियन फ्लैग के टी शर्ट से भाई। यहाँ पे एक मैंने देखो ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ओपन कर लिए, देखो भाई 1200 रेटिंग आ चुके हैं, एफएश्योर का टैग है, 300 रुपए की बिक रही है। और यह टी शर्ट की बात करूं ना तो भाई लगभग ना 60-65 रुपए में होलसेल में मिलती है टी शर्ट। ठीक है, फोटोग्राफ काफी प्यारे निकाले, देखो ये कुछ इस तरह की, तो 60-70 रुपया मैक्सिमम भाई पकड़ लो, 80 रुपया तो भी भाई अच्छा खासा प्रॉफिट है ना। 100 रुपए तो भाई किधर गए नहीं हर ऑर्डर के पीछे। अब ये तो हो गई भाई टी शर्ट की बात, ये एक ही नहीं है भाई, और भी बहुत सारे फेस्टिवल है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई अगले महीने में ना, अभी तो जुलाई है, अगले महीने अगस्त में मतलब कुछ ही दिन बचे, 20 एक दिन बचे हुए, और तभी आने वाला है हमारा राखी का त्योहार। तो अभी राखी के जो है ना ऑलरेडी जो सेलर है राखी में काम करते भाई एक्टिव हो चुके हैं भाई, ताबड़तोड़ सेल आने लगी है। मैं दिखा देता हूं आपको वो भी, देख लो भाई, ये देख लो ना, ये सब राखी है। अब देखो ये जो बिकते हैं ना सीजनल प्रोडक्ट है ये सारे, लेकिन ये ना जब त्योहार रहेगा ना उससे पहले आपको है ना दो महीने पहले ना आपको सारी लिस्टिंग के ऊपर एडवर्टाइजिंग एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये धंधा है ना, आप राखी के समय जाओगे ना लिस्टिंग करने या प्रोडक्ट प्रमोट करने तो धंधा नहीं होगा, धंधा खराब होगा। जो भी सीजनल प्रोडक्ट रहेंगे ना 2 से 3 महीने पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है सेल बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे ही देखो, आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक ये ओपन कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे देखो एडवर्टाइजिंग भी चालू हो गई, देखो स्पॉन्सरशिप सब राखी के ऊपर ऐड, क्योंकि धंधा बंद रहा है ना भाई, ऑर्डर भी तो आ रहे हैं। ये देखो ये मैंने ऑर्डर ओपन कर लिया, यहाँ पे देखो रिव्यू देखो 612 रिव्यू है, और लास्ट महीने में देखो भाई 1000 ऑर्डर्स आ चुके हैं। मतलब लोगों ने 1-1.5 महीने पहले ही राखी खरीदना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। और यहाँ पे देखो भाई 160 रुपए की राखी बिकती है। और सच बताऊं ना तो मैंने भी राखी का बिजनेस करा है, 5 साल मैंने राखी का बिजनेस करा है। ये राखी की बात करूं ना तो 20 रुपए के ऊपर ये दो का कॉम्बो है ही नहीं। ये लगभग 12 रुपए की रहेगी या 8 रुपए की रहेगी, 20 रुपए में ये राखी मिल जाती है। और बेची कितने में जाती है, 160 रुपए में। ये जो राखी का फेस्टिवल है ना ये खत्म होता ही नहीं, तो तुरंत अपना आता है गणपति फेस्टिवल, तो उसकी भी तैयारी है ना लोगों ने स्टार्ट कर ली है। अपने गणपति फेस्टिवल में ना ये जो है ना फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ये लड़ियाँ रहती है ना भाई, ये बहुत ही चलती है। तो इन जैसे ना प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो मैंने एक ओपन कराया हुआ है, सॉरी ओपन नहीं किया है। यहाँ पे देखो कोई तो मैंने अभी देखा था भाई, क्या जबरदस्त रिव्यू रेटिंग थी उसके ऊपर। ये देखो 2100 भाई, देख रहे हो बहुत ही सस्ती चीज है ये, आपको होलसेल में बहुत ही सस्ती मिलती है। लास्ट महीने में देखो भाई 300 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और इसमें कंपटीशन भी कम है और ना मार्जिन भी ताबड़तोड़ मिलती है सब कैटेगरी में। और इन जैसे फेस्टिवल आइटम में ना आप और कोई यूनिक चीज या कस्टमाइजेशन करोगे ना तो इसका प्राइस भी ना और बढ़ जाता है, डिमांड भी बढ़ता है। तो भाई ये सच में है ना एक कमाल की कैटेगरी है। अगर आपका थोड़ा बजट रहेगा ना, बेसिकली सच बताओ तो ये 5-10 हजार रुपए में होने वाला नहीं है, आपके पास 30-40 हजार रुपया होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। लेकिन आप धंधा कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे राखी लाओगे, राखी तो हो जाएगी चलो 2-4 हजार में हो जाएगी क्योंकि बहुत ही सस्ते, लेकिन ये फ्लावर्स हो गए, आर्टिफिशियल डेकोरेशन का सामान आ गया गणपति फेस्टिवल के लिए, तो वो क्या होता है ना बिकेगा, बाद में थोड़ा बहुत माल जो है ना वो रहता है, लेकिन वो जो रहता है ना वो आपका इन्वेंटरी ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी ना उससे 2-3 गुना पैसे बनाए लिए हुए होते हैं। तो उसके बाद जो बचता है ना वो आपका प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है। फिर नेक्स्ट ईयर आपको जब भी
फिर से नया सेल आएगा, फिर से नया फेस्टिवल आएगा, तो वो समय 2-3 महीने उसका स्टॉक जो है ना वो जीरो हो जाएगा। कुछ इस तरह से काम होता है सीजनल प्रोडक्ट में। अभी तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, लेकिन भाई हर महीने में आपको एक नया त्योहार मिलेगा। जैसे कि गणपति फेस्टिवल खत्म हो गया तो फिर आएगा भाई नवरात्रि का फेस्टिवल, तो वहां पे भी ड्रेस कॉस्ट्यूम हो गए, नवरात्रि रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते तो वो भी बेचे जाते। बाद में फिर आ गई हमारी दिवाली आ गई, दशहरा आ गया। भाई हर महीने में ना आपको एक ना एक, मतलब साल के 365 दिन है ना, जो ये फेस्टिवल का काम करते हैं ना, उनको ऑर्डर्स आते ही रहते हैं। वो क्या करते हैं भाई, रक्षाबंधन का फेस्टिवल खत्म हो गया तो नया अपकमिंग जो रहेगा ना उसके लिए स्टॉक डालना ही करे। इसमें तो पैसा बना लिया रहता है तो दूसरे में भी माल डालते हैं। और भाई ना हर साल में ना 5-6 फेस्टिवल उनके फिक्स रहते हैं, और 5-6 फेस्टिवल की जो परचेस रहती है वो अपने आप 2 से 3 महीने पहले शुरू हो जाती है। 2 महीने तो पकड़ ही चलो, मिनिमम 2 महीने पहले, क्योंकि 15 दिन में भी लग जाता है डिलीवरी के लिए। तो कस्टमर ना रक्षाबंधन के 2 महीने पहले ही राख के ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर भी करना रहता है और यहां से उनके घर से उनके भाई दूर रहेंगे तो उधर भी भेजना पड़ता है। तो ये सब चीजें रहती है। अगर आप ना सही तरीके से ये रिसर्च करोगे ना तो भाई इसमें ना सच में ताबड़तोड़ पैसा है। तो चलो आज का ब्लॉग अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका भाई मिलेगा आपको हर सुबह 9 बजे कल किसी एक और नई वीडियो के साथ।